नहीं, ये सेक्शन नहीं बना, ज़ेरे तामीर है। आधी गाड़ी जो कट करके आई थी वो नीचे गिर गई थी। हवा जो है वो बहुत तेज़ होती जा रही है यार। ओए होए 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 होए, नीचे चलते हैं और पानी का लेवल वाकई में काफ़ी कम है यार। यहाँ पर लगा है सोलर प्लेट। तो जी ये दरावट डैम के खूबसूरत नज़ारे। भाई सीरियस बताऊं, कमर में दर्द हो गया। क्या आपने बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान कोई डैम देखा? नहीं देखा? तो आइए मैं आपको दिखाने वाला हूं कराची से सिर्फ 120 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक अनोखा डैम, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं अकेले नहीं जा रहा, बल्कि आज मेरे साथ दो साथी और जा रहे हैं, जिसमें एक है उज़ैर साहब और सेकंड है सुधीर साहब। आज जो फर्स्ट लोकेशन है वो है दरावट डैम। तो अभी यहाँ से मंजिल पंप से हम लोग निकल रहे हैं। समथिंग 6:30 बजने वाले हैं। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दरावट डैम यहाँ से 98 किलोमीटर के फासले पर है और हमने अपनी राइड शुरू की है N5 पर, क्योंकि गुलशन नदी से थोड़ा सा आगे जाकर हमने N5 से M9 लिंक रोड को ज्वाइन करना है और वहाँ से इंशाल्लाह हम DHA की तरफ से होते हुए M9 पर अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आपने जो है ना लेफ़्ट साइड अंदर की तरफ चले जाना है। तो ये लिंक रोड बना है और मेरे ख़्याल से DHA में जिनका प्लॉट है उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पड़ जाता है। यहाँ से सफ़र करते हुए वो डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। मेरे ख़्याल से ये कोई टोटल 17 से 18 किलोमीटर का पेज है, जिस पर आप स्मूथली राइड करते हुए अपने सफ़र को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ जब मैं लास्ट टाइम इस फास्ट लाइन पर राइड कर रहा था तो उस वीडियो पर एक बंदे ने कमेंट किया था कि आप फास्ट ट्रैक पे क्यों जा रहे हैं और साथ साथ में बातें भी करते जा रहे हैं। तो भाई साहब, ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आप वो वीडियो देख रहे हैं उसके बाद भी मुसलसल हमारी राइड फास्ट ट्रैक पे हो। जब हमें ओवरटेक करना हो या रोड खाली हो तो फिर हम इस फास्ट ट्रैक पे आ जाते हैं और अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अब ये टैंकर है, इसके पीछे तो मैं नहीं जा सकता, इसलिए मजबूरन मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे इसको ओवरटेक करने के लिए फ़ास्ट ट्रैक पे आना पड़ता है। जब आप N5 से लिंक रोड ज्वाइन करते हैं तो 1.5-2 किलोमीटर के बाद आपको ये टूल प्लाज़ा देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर लिखा है LRC प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पहला टूल प्लाज़ा आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि हम बाइकर्स हैं तो इसलिए हम यहाँ पर पे नहीं करेंगे और यहाँ से सीधा निकल जाएंगे। ये सुभान अल्लाह, कबूतर उड़ गए। अच्छा, बाइकर हज़रात से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप इस लिंक रोड पे सफ़र करें तो इस लिंक रोड पे क्योंकि हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपने थोड़ी सी केयर करनी है। इन ट्रैवलर्स के लिए ये लिंक रोड किसी नेमत से कम नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इनको कराची सिटी में जाना है तो जो इनिशियल ट्रैफिक होती है ना, उससे ये बच जाते हैं। या अगर इनको हैदराबाद या पाकिस्तान के किसी और सिटी जाना होता है तो ये इस लिंक रोड के थ्रू चले जाते हैं और इनका जो कराची के ट्रैफिक वाला सेक्शन टाइम होता है वो बच जाता है। अगर आप काटोर वाले साइड से आते हैं, DHA वाले साइड से, और N5 की तरफ जाएंगे तो ये शुरुआती टूल प्लाज़ा है, और अगर आप मेरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो ये आखिरी टूल प्लाज़ा है। और जैसे ही आप टूल प्लाज़ा को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ का आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, और वो ये है कि यहाँ से M9 को ज्वाइन करने के लिए अगर आप हैदराबाद की तरफ जाते हैं तो ये सेक्शन नहीं बना। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। लेकिन अगर आपने कराची की तरफ जाना है तो आप यहाँ से नीचे की तरफ सीधा चले जाएंगे। अब हमने यहाँ से जाना है, थोड़ा सा रॉन्ग कट लेंगे, यहाँ से हम चले जाएंगे, वन वे जाएंगे। अब अल्लाह खैर करे। ये मैंने क्यों कहा, थोड़ा नीचे जाके मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये अभी ज़ेरे तामीर है, इस का काम थोड़ा सा बाकी है अभी। बाकी एंड वाला सेक्शन भी इसका बन चुका है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ तो ये देखें, जब आप वन वे पर जाएं DHA की तरफ तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। काटोर की तरफ एक छोटी कोच जा रही थी और उसमें एक ही फैमिली के मेरे ख़्याल से 10 से 13 लोग जो है वो शहीद हो गए थे, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैलर, बस और वो फ्लाइंग कोच। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आधी गाड़ी जो कट करके आई थी वो नीचे गिर गई थी, आधी यहाँ पर आ गई थी। DHA सिटी यहाँ का जो H है वो गायब हो चुका है।
M9 पर हमने DHA के करीब ड्रोन को फ्लाई कर लिया है और ये ऊपर आप देख सकते हैं अलवा तक आ चुका है वापस। ये रहा भाई साहब, आजा भाई आजा अपनी जगह पे। यहाँ से अभी मैं इसको जो है ना मैनुअली नीचे कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग आगे जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ। कुछ कहना था आपने? कुछ कहना था? अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, खुश रहें। ड्रोन फ्लाई करने के बाद ये भाई साहब आए जो कि DHA के सिक्योरिटी एहलकार थे और उन्होंने पूछा कि यार आपको कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को ऊपर से वॉच कर रहा था, अगर कोई मसला है तो आप बता सकते हैं। मैंने कहा नहीं यार, हम तो यहाँ पर रुके थे, ड्रोन फ्लाई कर रहे थे और थोड़ी बहुत हमने फ़ोटोग्राफी भी की है। तो अच्छे बंदे थे, अच्छी गपशप हुई उनके साथ। ये इस वक्त आप जमपीर के विंड स्टेशन देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंज़र है यार। ये M9 मोटरवे के राइड को, सफ़र को चार चांद लगा लेते हैं जब आप यहाँ से गुज़रते हैं। इसने अभी बॉक्स लगाया ना तो आदि नहीं है, बार बार इसका पाँव इससे टकराता है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते के लिए हम लोग रुक चुके हैं सदाबहार पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों बाइक्स हमने यहाँ पर पार्क कर ली है। उज़ैर और सुधीर को मैंने भेजा, मैंने कहा जाके आप ऑर्डर दे दें। और आज हमने क्या ऑर्डर किया है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ। M9 पर जब भी सफ़र करें तो सदाबहार पर ज़रूर रुकें। कुछ ना कहें, भूख ना लगी हो तो इनकी चाय ज़रूर पिए, क्योंकि इनकी चाय बड़ी लाजवाब होती है। मेरा मज़ा नहीं करना है, मेरी जिम की खुराक है, मैं बता रहा हूँ, मज़ा नहीं करना। बहुत ठंडे हो गए लेकिन चलो पेट तो भर ही जाएगा। ये अंडे लेकर आए हैं सुधीर साहब, लेकिन एक मसला है। क्या मसला है? ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे टेल बॉक्स में कूलिंग का सिस्टम लगा हुआ है। क्या क्या अवेलेबल है? सर अंडा है, पटा है, छोला है, दाल है, दही है। 2 प्लेट छोले लेकर आएँ, पराठे कर दें और चाय कर दें, पराठे 3। तो जी हमारा नाश्ता आ चुका है। 2 प्लेट हमने ऑर्डर किए थे छोला चने, उनके साथ साथ एक लच्छा वाला पराठा और 2 हमने साथ में किए तंदूरी पराठे। जैसे मैंने आपको चाय का कहा था ना, इनकी चाय बड़ी फेमस है, वैसे इनका ये चन्ना छोला भी। ये भाई साहब बैठे थे, इन्होंने कहा यार मेरी वीडियो भी आनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो यार आपकी क्लिप भी बना लेते हैं। खुश हो अभी? अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। टोटल बिल बना 1300 रुपये। अच्छा यार, यहाँ से दरावट डैम का जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर है और अगर मैं इसको अपने मेन लोकेशन यानी कि मंजिल पंप से देखूँ तो ये बनता है 120 किलोमीटर। हालांकि गूगल ने मुझे उस टाइम बताया था कि आपके घर से जो है ये 98 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा आपको भी बता दूं, तो आप भी अपने जहन में रखिएगा कि अगर आप कराची से निकलते हैं तो ये जो टोटल फासला बनता है 50 और 70 मिला के 120 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। M9 मोटरवे पर जो ख़राब सेक्शन है ये कब कंप्लीट होंगे, कब सही होंगे? बहुत सुस्त काम कर रहे हैं यार। ये देखें ना आप, अब ये मशीन पता नहीं यहाँ पर कितने दिनों से ऐसे ही खड़ी है और दरमियान में कुछ जगहों पर तो इतने ख़तरनाक पेजेस हैं ना, अगर कोई पहली बार इस तरफ सफ़र कर रहा हो M9 पर और ख़ास करके मगरिब के टाइम या रात के वक्त, तो वो तो लाजमन ही गिरेगा। देख लो ना यार क्या कंडीशन है इस रोड की। थोड़ी देर पहले मैं इसी तरह के सेक्शंस के हवाले से आपसे बात कर रहा था और नूरियाबाद वाली सेक्शन में तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं यार ये वाले सेक्शन। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाइए। अब यहाँ पे भी आप चेक करें, ये अच्छा खासा पेज है जो इसी तरीके से है और बड़ा ख़राब है, बड़ा डेंजर है यार। ये बाइकर्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है, ख़ास करके अगर वो फ़र्स्ट टाइम यहाँ से जा रहे हैं तो यार उनके लिए तो
अल्लाह माफ़ करे, क्या कहूँ अब मैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही है भाई? अभी हम जा रहे हैं सक्कर। कैसे हैं आप? ठीक है। नहीं, ये दरावट डैम का रास्ता इस तरफ से, दरावट डैम। वो इधर से जाओगे ना, ऐसे रास्ता जाएगा, ऐसे ये आगे जो कट है इसी से। ये सामने बोर्ड है वो। अच्छा, ये गलत बता रहे, पीछे का बता रहा है। कौन है? नहीं ये सामने बोर्ड है, इधर ये टूल की तरफ जाओगे। अच्छा टूल से ऐसे घूमते हो, सीधा जाओगे। चले ठीक है। तो सदाबहार से 50 किलोमीटर का फासला M9 पर तय करने के बाद आपने यहाँ से M9 को छोड़ देना है और लेफ़्ट साइड चले जाना है। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये सामने PSO का पेट्रोल पंप है, उसके अलावा ये कोयटा पाकिस्तान होटल है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद उस्मानिया। मस्जिद उस्मानिया के बैक एंड पर जब आप आते हैं तो ये रोड आपको देखने को मिलेगा, और तकरीबन इस पर आपने 15 से 17 किलोमीटर का फासला तय करना है। ये आपको फिर सीधा पहुंचा देगा दरावट डैम। एंड इसके अलावा इस रोड पर आने के बाद आपको हवा की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा। ये क्योंकि कीरतर पार्क के रेंज में दरावट डैम मौजूद है, तो इस तरफ आप जब जाते हैं तो आपको ये खुले मैदान देखने को मिलते हैं, और जब आपको खुले मैदान मिलते हैं तो हवा का प्रेशर तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फिर देखने को मिलेगा ही। ये मेरे लेफ़्ट राइट साइड पर आपको जितने भी बागात या ये खेत नज़र आ रहे होंगे, इसमें जितनी भी काश है वो मुकम्मल तौर पर प्याज की काश की गई है। और अभी प्याज यहाँ से लोग भर भर के बोरियों में डालकर नीचे मार्केट की तरफ लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह से यहाँ का जो बंदा है ज़िम्मेदार गायब है, और यहाँ पर ताला भी लगा हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैसे ही आप चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद मुसलसल आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। बस यहाँ पर आपने अपने स्किल्स को यूज़ करते रहना है। अगर आप न्यू राइडर है और अगर पुराने राइडर है फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। इन पहाड़ों के दरमियान आपको मिलेगा दरावट डैम। पहली बार मैं आ रहा हूँ, देखते हैं कि क्या नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो हवा जो है वो बहुत तेज़ होती जा रही है यार। सुभान अल्लाह यार। तो मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं डैम के नज़ारे। तो मेरे ख़्याल से ये यहाँ पर व्यू पॉइंट बना हुआ है। थोड़ा सा यहाँ से भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ओए होए 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 होए, सुभान अल्लाह यार, क्या ये खूबसूरत नज़ारा है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से 120 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दरावट डैम। जैसे आप वो बैरियर को क्रॉस करते हैं तो 1.5 किलोमीटर आपने माउंटेन्स पर राइड करते ऊपर की तरफ आने, और उसके बाद थोड़ा सा फिर आपने नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको ये वाला सेक्शन मिलेगा, ये वाला जहाँ पर हमने अपनी बाइक को पार्क किया है। ये है व्यू पॉइंट। अगर आप मज़ीद नीचे नहीं जाना चाहते और आप यहाँ से डैम के नज़ारे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप खड़े होकर डैम को देख सकते हैं। डैम काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा डैम है। अगर आप यहाँ पर देखें तो दूर दूर तक, जहाँ तक मैं जूम इन कर रहा हूँ, आपको पानी नज़र आएगा और डैम का जो एरिया है वो नज़र आएगा, और पानी का जो लेवल है वो काफ़ी कम है। मैं यहाँ से आपको जो इसके पहले वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो दरवाजे वो खुले हुए हैं, लेकिन लेवल क्योंकि कम है जिस वजह से पानी नीचे नहीं आ रहा।
तो अभी थोड़ा सा नीचे जाते हैं, नीचे से भी आपको खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं नीचे से हमें धरावट डैम के क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। पानी का कलर बड़ा साफ़ शफाफ है, क्रिस्टल ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से। सुभान अल्लाह, पानी का लेवल वाकई में काफ़ी कम है यार। ऊपर से नीचे आने के बाद अपनी बाइक्स को हमने यहाँ सामने पार्क कर दिया है। यहाँ पर ये जो आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं, इसमें एक जनरेटर रूम है जबकि सेकंड ऑफिस है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक टावर बनाया गया है जिससे यहाँ की निगरानी की जाती है। बड़े पावरफुल लाइट्स भी यहाँ पर लगे हैं जिससे रात को निगरानी करने में आसानी होती है। और यहाँ से भी आप डैम का नज़ारा देख सकते हैं। इसका जो टॉप लेवल है वो 120 और जो बॉटम लेवल है वो है 102। यहाँ पर ये यूपी 18 राइड किया गया है। धरावट डैम के हवाले से मैं आपको बताते चलूँ कि धरावट डैम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का विज़न था। मेरे ख़्याल से 2010 के आसपास इसको बनाना शुरू कर दिया था और आसिफ अली ज़रदारी जो कि 2013 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त इन्होंने इसका इफ्तिताह कर दिया था। और आजकल भी यानी कि 2026 में भी आसिफ अली ज़रदारी दोबारा सदर पाकिस्तान मुंतखब तो 2 साल पहले हुए हैं, लेकिन ये उनका तीसरा साल है। तो अगेन इस टाइम जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो जब इन्होंने बनाया था तब भी सदर थे और अभी भी ये सदर हैं पाकिस्तान के। तो यहाँ से ये खूबसूरत सा इसके ऊपर जो स्पेल व्यू के ऊपर रास्ता बनाया गया, आप यहाँ से वहाँ उस तरफ जा सकते हैं। पानी का लेवल जैसे मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी कम है। यहाँ से मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ, ये चेक करें आप, काफ़ी नीचे है। जो स्पेल के दरवाज़े हैं वो तो ओपन है लेकिन पानी नहीं है, तो इसलिए उस तरफ ये पानी क्रॉस होता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। वैसे अगर हम धरावट डैम को कंपेयर करें थड्डो डैम से, तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर पानी उसके मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप थड्डो डैम की तरफ जब जाते हैं तो उसका जो रकबा है वो इसके लिहाज से कम है। यहाँ ज़रा आप चेक करें, आप मेरी बात की तायद कर रहे होंगे कि ऊपर से भी जब मैं आपको ये दिखा रहा था तो ये काफ़ी फैला हुआ था। इस साइड पे पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि लेवल कम है तो जो गेट से उससे पानी आगे की तरफ नहीं गुज़र रहा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये चेक करें ज़रा। यहाँ पर लगा है सोलर प्लेट और यहाँ पर इसका मकसद ये है कि इसने बिजली जनरेट करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो डैम है ये वो डैम नहीं है जिससे बिजली बनाई जाए। तो इस सोलर प्लेट से जो बिजली बनती है उससे यहाँ पर इस मोटर को चलाया जाता है, जिससे नीचे जो 11 प्लेट है, सॉरी 11 प्लेट नहीं 11 दरवाजे वो ओपन होते हैं और क्लोज़ होते हैं। तो जी ये धरावट डैम के खूबसूरत नज़ारे जो आपने इंजॉय किए, माउंटेन्स, पानी और तेज़ हवा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त खड़े, इनसे ज़रा पूछते हैं। सुधीर साहब, कैसा रहा आज का ट्रिप? अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप बेहतरीन रहा। और अभी हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे कुदरती नज़ारे, पहाड़ और उसके बाद पानी, बिल्कुल बलूचिस्तान की वाइब आ रही है। हाय 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 हाय। उज़ैर, कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं यार, अमन शांति है बस ये कैमरा शाही है, इसलिए जैसे इसकी तरफ कैमरा जाता है यार सब कुछ ये भूल जाता है। तो जी ये है वो कीरतर नेशनल पार्क में मौजूद धरावट डैम, जिसके बारे में मैं आपको व्लॉग के शुरू में बता रहा था। इसकी खूबसूरती ये है कि ये बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान मौजूद है और इसका रकबा काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो मैक्सिमम 120 तक जाता है, लेकिन अभी क्योंकि पानी का लेवल है वो काफ़ी कम है तो दरवाज़ों से भी पानी नहीं गुजर रहा। जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कि राइट साइड पर जो पानी गुजरता है, अब जितनी भी ज़मीन है यहाँ पर, जितनी भी काश होती है, ज़्यादातर तो मैंने यहाँ पर प्याज देखा है, तो प्याज वगैरह की काश की जाती है। हो सकता है कि डिफरेंट मौसम के लिहाज से यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें काश की जाती हो। तो बाकी जिस तरह शुरू में मैं यहाँ पर आया, मुझे लगा शायद यहाँ से बिजली भी जनरेट होती है, लेकिन ये चीज़ भी आप माइंड में रखिएगा कि धरावट डैम से बिजली जनरेट नहीं होती है। बस यहाँ पर जो ज़मीन है इसको
ग्रीन करने के लिए, सब शादाब करने के लिए यहाँ का पानी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पर लोकल्स इस पानी को पीते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कनेक्शंस पाइप के थ्रू लिए गए हैं। कहीं पर हमें छोटे सेक्शन भी नज़र आए, कहीं पर बड़े भी नज़र आए, तो ये पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरे साथ ये जो 2 राइडर्स है ये जाना चाह रहे थे नॉर्थ, लेकिन अभी फर्स्ट राइड है हमारी और 12 बजने वाले हैं, इनकी बस हो गई है। एक ये सुधीर है, दूसरा ये उज़ैर है, और ये बोलो भाई सीरियस बताओ, कमर में दर्द हो गया। विंड प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर ड्रोन फ्लाई नहीं कर सका। कोशिश तो मैंने की, लेकिन बार बार वार्निंग्स भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो यार मज़ीद रिस्क हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, और जितना हम रिकॉर्ड कर सके और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते थे वो मैंने आपको दे दी है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, और नवीद शो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।